सोचती हूँ कि मैं आज कहाँ से शुरू करूँ। ऐसे ही मैं सोचती हूँ कि दिन की शुरुआत मैं कहाँ से करूँ। ऐसे ही फिर मैं सोचती हूँ कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत कहाँ से करूँ। ऐसे ही फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं सीखना चाहती हूँ तो मैं अपनी सीख की शुरुआत कहाँ से करूं। जब मैं वो बिंदु ढूंढती हूँ जिंदगी में तो मेरे में एक ही सवाल फिर आता है कि इस जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। इस जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, किसी पॉजिटिव कहानी से या किसी नेगेटिव कहानी से, जहाँ ये दोनों का ही सुमेल है। अगर हम पुराने बाइबल की या किसी की भी बात सुनते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो हमारे में यही एक कहानी याद आती है आदम और ईव की। जब भी मैं कुछ करने लगती हूँ उस चीज की शुरुआत देखने के लिए मैं सदा ही अपने आप को तैयार रखती हूँ। जैसे मैंने खाना बनाना है, जैसे मैंने कहीं पर जाना है, जैसे मैंने प्रोग्राम करना है, जैसे मैंने किसी को मिलना है, कुछ भी करना है, उस चीज की शुरुआत कहाँ से होती है। सिंपल सा सवाल, पर जिंदगी के रहस्य को खोलने में ये भी एक कुंजी बन जाता है। मैंने देखना है कि मेरे जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। मैंने वो भी देखना है कि मैं कहाँ से शुरू हुई। छोटे से सवाल ने मेरे आगे एक बहुत बड़ा सवाल का दायरा बना दिया। तो मैं सोचने लगी मेरी अरियाना के साथ नातेदारी कब से शुरू हुई। इस जन्म से तो शुरू हुई नहीं। मैं ये तो मान नहीं सकती कि ऐसे ही कोई किसी को ऐसे ही मिल जाता है। अगर पहली बार कोई किसी को मिला होता तो हम सब की शुरुआत एक जैसी होती, पर हम सब की शुरुआत एक जैसी नहीं है। हम सब की बहुत ही डिफरेंट शुरुआत है जिंदगी की। कोई मानसिक लेवल से शुरू होता है इस जीवन में, कोई आध्यात्मिक लेवल से, कोई परिवार के लेवल से और कोई समाज के लेवल से। परमात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हिंदू धर्म के अनुसार अगर मैं कह दूं कि ये 84 लाख का गेड़ है, हमारे कर्मों का चक्कर है, तो मैंने देखना है कि अरियाना की शुरुआत मेरे साथ जीवन में कब और कहां से शुरू हुई। क्या मैं इसको जान सकती हूँ? क्या मैं इसको पहचान सकती हूँ? इसके साथ ही मेरे दिमाग में ये आता है सिंपल सा सवाल। मैं कहूंगी कि मैंने खाना बनाने की शुरुआत करनी है, ये मैं कब से करूंगी? क्या मुझको जब भूख लगेगी मैं तब से करूंगी? मुझको वो पल पकड़ना है जिससे ये शुरुआत होती है। बड़े ही अजीबोगरीब सवाल से
मैं अपने आप को एक चक्रव्यूह में फंसाती हूँ। जीवन में फंसना और फिर जीवन से उस चक्रव्यूह से निकलना, अपनी बुद्धि को देखना, अपने तजुर्बे करना कि मैं कैसे इसमें फंसती हूँ और मैं कैसे निकलती हूँ, क्योंकि मैंने देखना है कि मैं इस जीवन में कैसे फंसी हूँ और मैंने इस जीवन से कैसे निकलना है। मैंने ये भी देखना है कि मैं मौत से कैसे बच पाऊंगी। जिस मौत से हर इंसान घबराता है, मैंने उस मौत को देखना है और उस मौत के साथ कलोल करनी है। मैंने भी कबीर की तरह जे कहना है, मरता मरता जग मुआ मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बोहर न मरना होई। जीवन के साथ कलोल मैं तब ही पूरी कर सकती हूँ जब मुझको ये पता चल जाएगा कि मेरी मौत के साथ क्या रिश्तेदारी है। वहां से शुरुआत होती है मेरी आज की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की कहानी। मौत को अगर हम नेगेटिव मानते हैं तो सिंपल सी बात है कि हम जीवन को पॉजिटिव मानते हैं। मैं जहां से आपको एक व्यंग में सवाल करती हूं, मैं मानती हूं कि जो हमारी मौत है जे पॉजिटिव है और जो हमारा जीवन है जे नेगेटिव है। कैसे? हमको कोई भी नहीं पता पॉजिटिव इंसान कैसा होता है। हमको ये भी नहीं पता कि नेगेटिव इंसान कैसा होता है। हम किसी चोर को कह देंगे कि जे नेगेटिव है, हम किसी बदमाश को कह देंगे कि जे नेगेटिव है, और हमारे में जे धारणा बनी हुई है कि जे को अगर कोई संत है, अगर कोई ऋषि है, अगर कोई मुनि है तो जे पॉजिटिव है। हम किसको मानेंगे संत और किसको मानेंगे बदमाश, जहां पर फिर हमारी धारणा हमारे में काम करेगी। क्या जो इंसान हमको नेगेटिव दिखाई देता है, क्या वो वाकया ही इस तमाम जीवन में नेगेटिव काम करता है? जीवन में 4 दिशाएं हैं। किसी ने ईस्ट से वेस्ट की ओर जाना है, किसी ने साउथ से दक्षिण की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर जाना है। अगर मैंने कपड़े की बनवाई करनी है तो ये 2 ही दिशाएं काम आएंगी। अगर मैंने शाल बुनना है तो ये 2 दिशाएं काम आएंगी। ईस्ट वेस्ट कहेगा, साउथ और नॉर्थ जे नेगेटिव है। उल्ट को हम कहते हैं कि जो नेगेटिव है। जीवन में जीते चले जाएं, चाहे हम रोग में ही क्यों ना हो, चाहे हम तनाव में ही क्यों ना हो, चाहे हम फिक्र में ही जीवन को व्यतीत क्यों ना करते हो, हम कहते हैं कि हम पॉजिटिव हैं, हम जी रहे हैं। तो फिर मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है? कहते हैं कि जो चुप है, जो ध्यान है, जो समर्पण है, ये एक पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव है कुछ कहते हैं कि जे चुप जो है जे नेगेटिव है। हम शोर मचाने को, बोलने को कहते हैं कि जे हमारे जीवन में जे पॉजिटिव है, और साइलेंस को, चुप को हम कहते हैं अगर कोई इंसान कम बोलता है, किसी के साथ बात नहीं करता, उसको हम ऐसी नजर से देखते हैं कि जे जीवन में नेगेटिव इंसान है। हम सोचते हैं कि चुप रहना नेगेटिव है। चुप रहना नेगेटिव क्यों है? हम ऐसा क्यों मानते हैं? जीवन की गहरी से गहरी दिशा में मैंने अपने आप को जानना है, मैंने अपने आप को पहचानना है, मैंने अपने आप की शुरुआत देखनी है।
मैं अपने आप की शुरुआत कैसे देखूंगी और कैसे करूंगी कि मेरे जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या मैं जब सांसें लेने लगती हूं तब, जब मैं अपनी माँ की कुख में आ गई तब, जब मेरी माँ ने सोचा, मेरे बाप ने सोचा कि हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होना चाहिए तब? मुझको मेरी वो शुरुआत चाहिए, और उस शुरुआत की एक मेरे में और चीज मुझको चाहिए कि मैं पॉजिटिव से पैदा हुई हूं या मैं नेगेटिव से पैदा हुई हूं। जीवन के अनंत सवाल मेरे में आते हैं, और अनंत सवालों में फिर बेअंत अनुभव आते हैं। मैं सोचती हूं मैं किस अनुभव को बयान करूं, मैं सोचती हूं कि मैं किस अनंतता की ओर भागूं। मैंने किसी चीज को पकड़ना है, मैं कैसे पकड़ूंगी? मैंने जीवन को गहरे से गहरे तल को देखना है, तो मैं कैसे देखूंगी? मैं मौत के गहरे से गहरे तल में से गुजरना चाहती हूं, तो मैं कैसे गुजरूंगी? जितनी प्यास मुझको जीवन की है, उससे ज्यादा गहराई मेरे में मौत की है। जैसे मौत के साथ इश्क है मेरा, जहां मेरा जीवन के साथ है प्रेम। आज तक मुझको दोनों का पता नहीं चला। मैं जीवन से प्रेम करती हूं या मौत से प्रेम करती हूं? मैं परमात्मा से प्रेम करती हूं या संसार से प्रेम करती हूं? क्योंकि हर चीज मेरी कमजोरी है, हर इंसान मेरी कमजोरी बन जाता है। पर इंसानों के बीच बैठ भी नहीं सकती बहुत ही देर। पसंद भी साइलेंस है। मैंने अपने आप को देखना है, अपने आप को अपने ही आगे प्रयोगशाला में डाल देना है और देखना है कि मैं क्या हूं। मैं पॉजिटिव हूं या नेगेटिव हूं? मैं कहीं भी जाती हूं, बैठती हूं आले दाले, जैसे मैं अपनी दोस्त के घर जाती हूं, रूपा को कहती हूं कि अपने घर में आज तुम्हारे घर में सत्संग करते हैं, और रूपा अपने दोस्तों को, हमारे दोस्त एक ही हैं, और सभी को सद्दा देती है, और जिसको किसी को मैं सद्दा देती हूँ, किसी को रूपा सद्दा देती है, और हम सत्संग की तैयारी करते हैं। हमारे लिए वो सत्संग है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने परमात्मा की बातें करनी है। हमारे सभी दोस्त वहां पर आते हैं और हम देखते हैं सभी कैसे आते हैं। रूपा सबसे मिलती है और मैं वहां पर किचन में काम करती हूं, और मेरी नजर सभी दोस्तों के चेहरों पर जाती है और मैं सभी को ऑब्जर्व करती हूं। रूपा कहती है मुझको, दीदी जी सब कितने अच्छे लगते हैं, और मैं कहती हूं हाँ। हम दोनों बैठते हैं, सभी बैठते हैं आकर फिर, और हमारे बैठने में, उनके बैठने में और हमारे चलने में, हमारी बात करने में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में कैसे कैसे हमारी में तब्दीली आती है और कैसे हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैं सभी के चेहरों की ओर देखती हूं। अब मेरा एक तजुर्बा शुरू होता है। मैंने पर्ची डाल देनी है। पहले मैंने बॉडी लैंग्वेज को देखना है, अब मैंने पर्ची डाल देनी है। कितने लोग हैं? 70 लोग हैं, हमारी 70 दोस्त हैं। 70 पर्ची डाल दी और सभी को सवाल किया है, एक एक पेपर हाथ में पकड़ा दिया है और उस पर उन्होंने अपना जवाब लिखना है। मेरा सवाल सभी को यह है, आप अपने आप को पॉजिटिव मानते हो या अपने आप को नेगेटिव मानते हो?
और सभी ने जवाब दिया, हम अपने आप को पॉजिटिव मानते हैं। पॉजिटिव अपने आप को मानते हो। मैंने कहा बहुत अच्छा। बातें होती हैं फिर इधर उधर की, ऑब्जर्व करने को फिर वक्त चाहिए। मैं अपने जीवन में अपने आप को पॉजिटिव मानती हूं। मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा कि मैं पॉजिटिव हूं या मैं नेगेटिव हूं। मेरा जीवन कैसा है, मैं जीवन में हर घटना को, हर माहौल को कैसे जीतती हूं, मेरा वातावरण कैसा है, क्या मैं वैसी ही हूं जैसी मैं सोचती हूं। मेरे आगे कोई घटना होती है तो मैं उसको कैसे देखती हूं। मेरे आगे कोई इंसान एक दूसरे से झगड़ता है तो मैं उसको कैसे देखती हूं। कौन है ऐसा इंसान जो अपने आप को अच्छा नहीं मानेगा। अगर हम अपने आप को अच्छा नहीं मानेंगे तो हमारा जीना हमारे लिए मुश्किल में पड़ जाएगा। हम जी नहीं पाएंगे। हमको अपने आप को अच्छा मानना ही पड़ेगा। जीना मुश्किल है। हम दुख उठा लेंगे, तनाव झेल लेंगे, फिक्र कर डालेंगे, पर अपने आप को कभी भी बुरा नहीं मानेंगे। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घटती है, वो दूसरे के कारण घटती है। जहां हमारी किस्मत ऐसी है तो घटती है। जहां हमको कोई अच्छा नहीं मिला तो घटती है। जहां हमारे जीवन में कोई बुरा इंसान आ गया है तो घटती है। हम बिल्कुल ही पॉजिटिव इंसान हैं, हमारा कोई भी कसूर नहीं। हमारे रोग का कारण दूसरा है, हमारी हर तकलीफ का कारण दूसरा है। अगर हमारे को कोई रोग लगता है, वो भी हमारे को फिक्र लगे हुए थे इसलिए हम रोगी हो गए हैं। हमारा कोई भी कसूर नहीं है। हम जीवन में बिल्कुल बेकसूर हैं। अगर हम अपने आप को कसूरवार मान लेंगे, हम जी नहीं पाएंगे। इतनी हिम्मत हमारे में नहीं होगी। अगर हम इतनी हिम्मत कर लेंगे तो क्या हमारा आयाम, क्या हमारा डिमेंशन बदल जाएगा। बदल जाएगा। जब हमने अपने कसूर को मान लिया, हमने देख लिया कि हम कितने घटिया हैं, हमारी एनर्जी कितनी नेगेटिव है, हमारे रोग का, हमारे दुख का, हमारी चिंता का, हमारे तनाव का, हमारे दुख का कारण हम खुद हैं। अगर हमारे में इतनी हिम्मत हो जाएगी, हमारे दुख का कारण खुद को मान लेना, मेरी तकलीफ का कारण मैं हूं, किसी में ये मजाल नहीं कि मुझको कोई दुख दे सके, तभी उसी पल से हमारे में धर्म शुरू हो जाता है। इससे पहले हम कहीं भी, हमारे में धर्म कभी नहीं आएगा। हम कितने भी धर्म की जगहों पर जाएं, हम सोचते हैं कि हम सुख के लिए जाते हैं। हम मानता मानते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो जाए। अंधेरा कैसे जाएगा जब तक सूरज नहीं निकलेगा, जहां लाइट नहीं जगेगी, जहां हम कैंडल नहीं जगाएंगे, अंधेरा तब तक दूर नहीं होगा। रोशनी होनी ही चाहिए, और ज्ञान से बड़ी रोशनी, समझ से बड़ी रोशनी कोई भी नहीं। दोस्त बैठे हैं, सभी ने लिख दिया कि हम पॉजिटिव हैं जीवन में, और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना अनुभव है। पहले मैं रूपा को पकड़ती हूं, जहां पर रूपा आपने क्या लिखा। रूपा कहती है कि दीदी मैं पॉजिटिव हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं माना, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये बिल्कुल सही बात है।
रूपा ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, रूपा ने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा। जे रूपा बिल्कुल ही अपनी स्टेटमेंट सही दे रही है, वो लड़की है ही ऐसी। रूपा ने बुरा नहीं किया, रूपा ने किसी को बुरा माना नहीं। क्या रूपा सुखी है? मैंने उस लड़की को सुखी नहीं देखा। जिस सुख की तलाश में वो है, मैंने उसको सुख वो हंडाते हुए कभी देखा नहीं। जितनी वो अच्छी है, वो दुखी होनी नहीं चाहिए जितनी वो अच्छी है। जहां फिर मैं दूसरी एग्जांपल लेती हूं, सिंपल सी बात अपने बाप की। वो इंसान सबसे डरता था, घबराता था कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करना। पॉजिटिव इंसान है, पॉजिटिव बात सोचता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करना। वो सबसे घबराता है कि मेरे से बुरा ना हो जाए। ऐसा इंसान जो घबराता है कि मेरे से बुरा ना हो जाए, उसके जीवन में खुशी नाम की कोई चीज नहीं। जे कैसी अडंबरा है, जे कैसी परमात्मा की लीला है, जे परमात्मा ने जे रास लीला कैसी रचाई हुई है, नेगेटिव और पॉजिटिव की, जिसको समझने के लिए हमको पॉजिटिव में और नेगेटिव में बहुत गहरे उतरना पड़ेगा। हमने तो सदा यही सुना है कि क्रोध है जो बुरा है। हमने यही सुना है कि प्यार है जो मुझे बहुत ही गहरा जीवन की पॉजिटिव वृत्ति है। रूपा पर चलती हूं। मैंने देखा, बहुत गहरे से देखा रूपा को। इतना प्यारा इंसान, उसके जीवन में सुख होने चाहिए। मैं उसके गुणों की गिनती करने लग जाती थी। रूपा तुम्हारे में ये भी गुण है, रूपा तुम्हारे में ये भी गुण है, रूपा तुम्हारे में ये भी गुण है, रूपा तुम्हारे में ये भी गुण है। कंपेयर करना मेरी शुरू से ही आदत है। कंपेयर करती हूं सीखने के लिए, किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं। हर चीज की कंपेयर, अपने आप को हर चीज के साथ मिला के दिखना, संसार के साथ भी, परमात्मा के साथ भी, पॉजिटिव के साथ भी, नेगेटिव के साथ भी। क्योंकि मैंने मुझको जीना है। मैंने ऐसे नहीं सोचना कि मैं किसी ने मुझको पैदा कर दिया और मैं पैदा हो गई संसार में, अब कोई मुझको ले जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। मैंने जानना है कि मेरा जहां पर आने में मेरा भी कोई हाथ है या नहीं है। जहां से जब मैं जाऊंगी, मेरा भी कोई मेरे में हाथ होगा कि नहीं होगा। क्या हम सिर्फ कठपुतली हैं? अगर कठपुतली है, मैं ये बात मानती नहीं। किसी ने हमको फेंक दिया तो हम फेंके गए, कोई हमको उठाकर ले जाएगा तो हम उठकर चले जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? अज्ञानता हो सकती है, ज्ञान की कमी हो सकती है, पर ऐसा जीवन में है नहीं। मेरे लिए रूपा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने मुझको ये बताना है कि पॉजिटिव सोच वाला इंसान दुखी कैसे हो सकता है, जिसमें इतने गुण हैं वो दुखी कैसे हो सकता है, जो सबका भला चाहता है वो दुखी कैसे हो सकता है, जो सबका भला करता है वो दुखी कैसे हो सकता है। सबका किसका भला करता है? क्या वो खुद का भला करती है? उसको क्या पता है कि भला क्या है? उसको भले की डेफिनेशन का पता है? किसी का मैंने दिल नहीं दुखाना, क्या ये भला है? किसका दिल नहीं दुखाना? अपने आप का दिल दुखाना अच्छी बात है
क्या इसमें भला नहीं है? क्या इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव वृत्ति कोई नहीं है? मैंने दूसरों का तो दिल नहीं दिखाना, क्या मैंने अपना दिल दिखाना है? ये प्रेम जो है जीवन में, जब हम चलते हैं इतना ब्रीक से हमको देखना पड़ेगा चारों तरफ। हमारे में भी वही दिल है। मेरा बाप अपना दिल दिखाता था, रूपा अपना दिल दिखाती है। किसी का भी दिल हो, चाहे अपना हो, जियो और जीने दो। चाहे अपना दिल है, चाहे किसी और का दिल है, दिल दिल है। मैंने जहां से ऐसे गुजरना है कि मेरा भी दिल ना दुखे, किसी और का भी दिल ना दुखे, मैं कैसे गुजरूंगी? अगर मेरे को नेगेटिव इंसान दिखाई देता है, मैं सोचती हूं कि इससे मैं मीठा बोलूंगी तो उसकी जो नेगेटिव सोच है वो उससे दूर चली जाएगी। कभी कभी सूल को सूली से निकालना पड़ता है, सूली को सूल से निकालना पड़ता है। हमारे में वो चीज कब आएगी, वो बिंदु कौन सा है जहां पर हमको पता चले कि जहां पर पॉजिटिव एनर्जी काम करेगी और जहां पर नेगेटिव एनर्जी काम करेगी। कोई भी इंसान कभी भी अपने आप को बुरा नहीं सोचता, बुरा है भी नहीं है, पर बुरा हो रहा है। बुरा किसके लिए के कारण हो रहा है? हमारी अज्ञानता के कारण। हम अंधेरे में खड़े हैं। हमको लगता है कि, मेरे को लगता है कि मैं इस रोशनी में खड़ी हूं जहां पर 3-4 बल्ब जग रहे हैं और मैं रोशनी में हूं। जे रोशनी में मुझको चीजें दिखाई देगी, जितनी मेरे में समझ की रोशनी है उसमें मुझको वही चीज दिखाई देगी, मेरी धारणा दिखाई देगी। मेरी धारणा कहां से मेरे में बनी है, किस माध्यम से बनी है, मेरे में धारणा किस रूप में से मेरे में आई है, इस मेरी धारणा का जो पहला कदम है, पहला बिंदु है, वो कहां से शुरू हुआ है, मुझको वो जानना पड़ेगा। धारणा समाप्त, जब धारणा समाप्त होगी तब मेरा जो खाली एहसास होगा, मेरा इस रुख के साथ कोई भी लेना देना नहीं। इस छोटे से रुख के साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। इसके साथ मेरा मोह नहीं है, इसके साथ मेरा लोभ नहीं है, इसके साथ मैं इसको ये नहीं कहती कि तू मेरा है, तू हिंदू है, तू सिख है, कोई भी नहीं। मेरे में धारणा कोई भी नहीं है। जैसे मैं रुख के साथ हूं, जब मैं ऐसी ही एक रिश्ते के साथ हूं, चाहे वो मेरे घर का है, चाहे वो मेरे बाहर का है, उसके प्रति मेरे में धारणा कोई नहीं। रुख रुख है, रिश्ता रिश्ता है, मेरा मेरा है कहूं, अगर पराया पराया है कहूं, ये धारणा है। मेरा अपना कौन है, मेरे लिए पराया कौन है, जहां तक मेरी सोच जाती है। मेरा परिवार मेरा है, मेरा समाज मेरा है, मेरा धर्म मेरा है, ये धारणा है। जब मैं खाली हो गई, मैं जैसे रुख के साथ व्यवहार करती हूं, वैसा इंसानों के साथ व्यवहार करने लगी। कोई इंसान मेरे तरफ आता है, मैं किसी को मिलती हूं, मैं उसको कैसे मिलती हूं, मेरे में कोई भी धारणा नहीं, जे मेरा नहीं, जे पराया भी नहीं, जे हिंदू भी नहीं, जे सिख भी नहीं। मैं इंसान इंसान से मिलती हूं। जब जीवन जीवन से मिलता है, तब जीवन का, जीवन के प्रति कैसा रवैया है, वहां पर जो हमारी एनर्जी काम करती है वो पॉजिटिव है, बाकी हम जो भी हैं नेगेटिव हैं। जब हमारे में कोई भी धारणा नहीं रहती, हम शुद्ध जीवन बन जाते हैं, हमारा जीना बिल्कुल शुद्ध हो जाता है।
तब हम किसी के साथ भी कैसा भी व्यवहार करते हैं, चाहे देखने वाले को लगता है कि ये गलत है, पर वहां पर जीवन जीवन से मिल रहा है, जीना जीने से मिल रहा है, वहां पर कोई धारणा काम नहीं करती, वहां पर एक सिर्फ शुद्ध जीना है, जीवन है, जो जी रहा है। उसके आगे कोई भी चीज आएगी, चाहे उसका व्यवहार देखने वालों को नेगेटिव लगे, चाहे पॉजिटिव लगे, ये हमारी धारणा है कि हमको कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी लगती है। 2 दिन पहले मैं किसी के पास बैठी थी, किसी ने मुझको बुला लिया और उन्होंने मुझको सवाल किया कि हमको ये बताओ, धर्म को मानने वाले सुखी होने चाहिए, ये सुखी क्यों नहीं है? मैंने उनसे पूछा, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो चोर हो, जो धर्म को ना मानता हो, नास्तिक हो या बदमाश हो? जिसको आप लोग बुरा मानते हो, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है, वो बुरा हो, आप उसको बुरा मानते हो, आपने देखा है कि ये बुरा कर्म करता है और वो सुखी रहता है। जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी हम लाइन कभी भी नहीं खींच पाएंगे। जब हम शुद्ध जीवन में प्रवेश हो जाते हैं, तब हम चाहे किसी को क्रोध से बोलते हो, वो क्रोध हमारा नहीं होता, हमारे जीने के बहाव का होता है, वो हमारे जीवन बहाव में से निकलता है। कोई भी चीज जीवन की ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। हम सब की धारणा अलग अलग होती है। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि मां जब मारती है बच्चे के फायदे के लिए मारती है। कई लोगों को ऐसे भी मां बाप मिले हैं जो बहुत मारते हैं। वो कहते हैं कि मां बाप अच्छे नहीं हैं हमारे। जिनके मां बाप अच्छे हैं वो कहते हैं कि हमारे मां बाप बहुत अच्छे हैं। मां को सभी अच्छा मानते हैं। हमको कौन सी चीज कैसी मिली है, हम किस घटना में खड़े हैं, हम किस माहौल में खड़े हैं, हमारा वातावरण कैसा है, हमारे को सोच कैसी मिलती है, हमारे को भाव कैसा मिलता है, उस बात से हम देखेंगे कि जो धारणा हमारे में बनी है हम उसके तहत काम करते हैं। वो धारणा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुझको परिवार से धारणा मिली है वो सही है, जो मुझको मेरे मुल्क से धारणा मिली है वो सही है, जो मुझको इस संसार से धारणा मिली है वो सही है और वो ब्रह्मांड में काम करती है। ब्रह्मांड और संसार ये दोनों ही अलग हिस्से हैं। इन दोनों को हम एक जैसा कभी नहीं मान सकते। वो है एनर्जी क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, जहां पर निराकार काम करता है, जहां पर रंग काम करता है, जहां पर आरूप काम करता है। और हमारा संसार है रूप रंग आकार का, जहां पर ज्ञान इंद्रियां काम करती है। ज्ञान इंद्रियों के पार जो एनर्जी है, वहां जब हम कनेक्ट होते हैं तब हम कोई भी कदम उठाते हैं, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव हो, चाहे वो कितना भी नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव भी नहीं होता और वो नेगेटिव भी नहीं होता। रूपा पर चलती हूं। रूपा कहती है कि दीदी ये सब अच्छे हैं। मैं किचन में काम करती हूं और उनको देखती हूं। सभी लिखते हैं पर्ची पर हम पॉजिटिव इंसान हैं,
किसके लिए पॉजिटिव इंसान है? खुद के अस्तित्व के लिए। वो तो जानवर भी सभी ऐसे हैं, वो तो परिंदे भी सभी ऐसे हैं। अपने आप के लिए पॉजिटिव हम सभी हैं। हम अपने अस्तित्व के लिए पॉजिटिव हैं, हम अपने कर्म के लिए पॉजिटिव नहीं हैं। हम दूसरों के लिए पॉजिटिव नहीं हैं, हम संसार के लिए पॉजिटिव नहीं हैं। हर एक इंसान यही कहता है, मैं बचपन से सुनती आई हूं, ये संसार किसी के काम नहीं आता। और मैंने सभी को पूछा है, तुम कब आए हो किसी के काम? अगर ये संसार किसी के काम नहीं आता, तुमने संसार का क्या किया है? क्या तुम संसार से बाहर हो? अपने आप को संसार से बाहर रख के कहना कि ये संसार किसी का काम नहीं आता। आपने कब क्या किया है संसार के लिए कि संसार आपके लिए कुछ करे? आपने किसके लिए किया? अपने परिवार के लिए किया क्या? या आपने समाज के लिए किया है? क्या किया है? संसार आपके क्यों काम आएगा जब तुमने संसार के लिए कुछ किया ही नहीं? जैसा बीजोगे वैसा बोओगे। परिवार के लोगों के लिए आपने जो किया है वो इसलिए किया है कि वो तुम्हारे अपने हैं। फिर उनकी मर्जी है, शायद वो आपको अपना नहीं मानते होंगे। हमारे जीवन की शुरुआत होती है नेगेटिव से। जिस संसार की वृत्ति है नेगेटिव, संसार वहां से शुरू होता है जहां से मन शुरू होता है। मन है नेगेटिव। मन ने हमारे आगे हर चीज को नेगेटिव रखना है, क्योंकि मन है हमारे आगे। सबसे पहला जो मन का कदम है वो है, कहता है कि ये दूसरा है। धर्म कहता है, हमारा अस्तित्व कहता है कि हम सब एक हैं। मन कहता है कि ये दूसरा है, जे तेरा परिवार है, जे उसका परिवार है, जे तेरा मुल्क है, जे उसका मुल्क है, जे तेरा धर्म है, जे उसका धर्म है। ये हमारा मन है। मन है धारणाओं का जोड़। मन नहीं रहेगा, मन आमन हो जाएगा। मन जब कन्वर्ट होता है, अगर कोई भी इंसान ज्ञान मार्ग का है तो मन जो होता है वो बुद्धि बन जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। वो उसका जो कनेक्शन है हमारे दिमाग के साथ हो जाता है। अगर कोई भी इंसान दिल से काम करता है, कोई भी भक्ति मार्ग का है, कोई प्रेम से काम करता है, जिसको सभी का प्रेम ही आता होगा, जो भाव से जीता है, जो ज्ञान से जीता है, वो दिमाग से कनेक्ट हो जाएगा उसका मन। और जो भाव से जीता है उसका मन दिल से कनेक्ट हो जाएगा। हम जहां पर कहेंगे कि मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारा बुरा क्यों होता है? हमने अपने आप का बुरा किया है। हम भी इस संसार में हैं। मैंने भला करना है। भले का कभी भी अंत नहीं होता। हम भला करते जाएंगे, भला करते जाएंगे, भला करते जाएंगे, भला कभी भी खत्म नहीं होगा। भला इतना पॉजिटिव है, इतना विशाल है, इतना विराट है कि इसका कभी भी अंत नहीं होता। हम कहेंगे कि हमने किसी का बुरा नहीं करना। मैंने अपने दिल में सोच लिया कि मैंने आज से किसी का बुरा नहीं करना। आधा बुरा तो इसी वक्त खत्म हो गया कि जब मैंने ये सोचा कि मैंने आज से किसी का बुरा नहीं करना। बुराई का अंत हो जाता है, भलाई का कभी भी अंत नहीं होता। पॉजिटिव
वृत्ति का कभी भी अंत नहीं होता, नेगेटिव वृत्ति का अंत हो जाता है। पॉजिटिव वृत्ति का अंत अनंतता है। अनंतता से पार जब हम चले जाते हैं तब वहां पर पॉजिटिव वृत्ति नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं होता कि पॉजिटिव वृत्ति जहां पर खत्म हो जाती है। मैं कहीं भी जाती हूं, रूपा के घर में बैठी हूं, ऐसे ही नहीं, कहीं भी जाती हूं, मेरे आले दुआले जो भी लोग होंगे, एक मिनट में मेरे आले दुआले का जो घेरा है नेगेटिव हो जाएगा। हमारे में एक धारणा है कि अगर कोई पॉजिटिव इंसान है, बहुत पॉजिटिव इंसान है, कोई साधु है, कोई संत है, वहां पर पॉजिटिव वातावरण होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। जितना गहरा पॉजिटिव इंसान होगा उतना गहरा उसके आले दुआले नेगेटिव माहौल क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि उसकी पॉजिटिविटी ने नेगेटिव, दूसरे के नेगेटिव को बाहर निकाल देना है। आप कहीं पर जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, आप कहीं सत्संग सुन के आए हैं, आप किसी के घर में जाते हैं, उसके घर में जाते ही आपको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही नेगेटिव माहौल है, हम जहां पर नहीं घुसेंगे। आपको उसके घर का नेगेटिव माहौल, इसलिए आप कहोगे आप तो बड़े लोग हैं नेगेटिव। आप एक बात को भूल गए कि उसमें जो नेगेटिव वृत्ति थी वो आपको दिखाई देती है, उसको दिखाई नहीं देती। पॉजिटिव इंसान के पास का जो घेरा होगा वो सदा ही नेगेटिव होगा। आपने कभी सोचा, बाबा नानक पैदा हुए, उसके साथ 2 लोग थे, बाकी तो लोग है ही नहीं थे। अगर आज आप किसी डेरे में जाते हो, आज अगर आप किसी को गुरु मानते हो, गुरु तो पॉजिटिव है, तो इस संसार में इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा? आपके जहन में जे कभी सवाल आया? इस सवाल से आप जान सकते हो कि हम कितने जिंदगी में नेगेटिव हैं या कितने पॉजिटिव हैं। आज हमारा जीवन कहां पर खड़ा है, आज हम कहां पर रुके हैं, कहां पर खड़े हैं, आज का जो वातावरण है हमारा इंडिया का वो कैसा है। ऐसे नहीं कि जहां का ही वातावरण ऐसा है। बहुत मुल्क आज बैंकरप्सी कर रहे हैं। कोविड के बाद कितना कुछ बदला। ये सब क्या है? क्योंकि हम पॉजिटिव हैं इसलिए, जहां हम नेगेटिव हैं इसलिए। पॉजिटिव और नेगेटिव हम अपने को कैसे देख सकते हैं, हम उस बिंदु में से कैसे गुजर सकते हैं कि हमको सदा वो ही करना होगा जो उस माहौल को अच्छा करे, जो हमारे हालातों को अच्छा करे, जो हमारे रोगों को दूर करे, जो हमारे तनाव को मिटा दे। वो जो हमने सब करना है वो हम कैसा कर पाएंगे और कैसा करेंगे। हमने उस बिंदु पर पहुंचना है जैसे मैंने पहुंचना है। मुझको जीवन से भी उतना प्रेम है, मुझको मौत से भी उतना प्रेम है। जीवन और मौत मेरे लिए पॉजिटिव ते नेगेटिव नहीं है। मैं तो सोचूंगी कि फिर जे मेरा जीवन मेरे लिए नेगेटिव है
और मेरी मौत मेरे लिए पॉजिटिव है। जिस चीज से मैंने चली ही जाना है, जो चीज मेरे से चली ही जाएगी, जिस चीज को मैं मुड़ के देख नहीं पाऊंगी, जिंदर को मैं फिर से मिल नहीं पाऊंगी, तो जिंदर मेरे लिए पॉजिटिव कैसे हो सकती है? जिंदर तो मेरे लिए फिर नेगेटिव है। सदीवी चीज जो होती है वो पॉजिटिव है। फिर तो मौत के बाद शायद मौत पॉजिटिव हो। मौत को आज तक किसी ने आकर, ना कृष्ण ने ना बुद्धा ने आकर, किसी ने हमको ये तो बताया नहीं कि मौत के बाद क्या होता है। हमारा तो वहां पर चैप्टर क्लोज है। हम सब उस चीज से अज्ञात हैं कि मौत के बाद क्या है जीवन। हमने सिर्फ ये एक चीज सुनी हुई है कि बुद्ध निर्वाणा प्राप्ति को होगी, कृष्णा अवतार हैं, उनको समाधि लगी हुई है। मौत के बाद का जीवन कैसा है, मौत कैसी होती है, ये तो हमको किसी ने नहीं बताया। हमको पता भी नहीं। वो चैप्टर वहीं का वहीं है। शायद वो मौत पॉजिटिव हो, हमारा जीवन नेगेटिव हो। हम सोचते हैं कि हम पॉजिटिव हैं, शायद हम पॉजिटिव कह के ही हम नेगेटिव को पॉजिटिव मानते हैं। शायद जो नेगेटिव है असली वो पॉजिटिव है। हमने इसको देखना है। हम कैसे देखेंगे? आप सब बने रहें मेरे इस प्रोग्राम में, और मैंने आपको एक बहुत ही मजेदार मसालेदार कहानियों के साथ, अपने अनुभवों के साथ ये बताना है कि हम कैसे देखेंगे उस कण को, कौन सा कण पॉजिटिव है और कौन सा कण नेगेटिव है। हम कैसे हालात में हैं, हम कैसे माहौल में हैं, हम कैसे वातावरण में हैं, हमारी हालत कैसी है, हमारी दिशा कैसी है, हमारी दशा कैसी है, हमारी स्थिति कैसी है, हमारी अवस्था कैसी है। हम उनमें से जब गुजरते हैं, वहां पर हम कैसे चलना चाहिए, हमको कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव वे से चीज जा रही है और जे नेगेटिव वे से चीज जा रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा इससे प्रभाव क्या पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं जो धर्म के लोग हैं वो दुखी रहते हैं और जो चोर लोग हैं वो सुखी भी होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि धर्म के लोग ही सुखी हो। हमने चोरों को भी सुखी देखा है, ऐसा तो है ही नहीं। कुछ क्या है इसमें जिससे हम वंचित हैं कि हमको समझ नहीं लगती कि असली ज्ञान क्या है और असली अज्ञान क्या है, रोग क्या है और रोग क्या है। हमको असल में चलना चाहिए या हमको रुक जाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि साइलेंस नेगेटिव है, और जो बोलता है, जो अच्छे से बातें करता है, जो कहते हैं गृहस्थ में गृहस्थी जीवन जीता है, वो परमात्मा को पा लेता है। हम तो सब गृहस्थी जीवन जी रहे हैं। हम में से किसने परमात्मा को पाया है? कौन है जो परमात्मा को पाकर बैठा है? फिर हम कहते हैं हम तो कलयुगवासी हैं। किसने देखा है कलयुग? कलयुग का मतलब क्या है? अगर आप ऐसी बातों को जानना चाहते हैं, मेरे अपने अनुभव हैं, अगर आप मुझको इजाजत दोगे तो मैं अपने अनुभव आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।